एंड दिस आपकी हेल्प से मैंने क्वेश्चन करने हैं ये सारे। अपनी नोटबुक अपने सामने खोल के रखो। वट एवर क्वेश्चन वी आर डूइंग हियर यू विल बी लिखना है तो इसको लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी, इसकी रिवीजन वर्कशीट है ये। एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Okay, keep your notebook in front of you because you have to write something. Calculation karke you will be telling me the answers. Okay, very good. Look straight. Today we are late already. Settle down. Very good. This is the revision of your chapter and all are important questions. You can write down at the top important questions. Important. All are important questions. Okay. And from module, whatever questions we have done, please revise those only. ठीक है, जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है अगर यू आर एबल टू डू इजीली देन डू इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट. Focus on the things till now whatever we have done. These are the questions, all are important questions from examination point of view, I'm telling you. And these questions I will be asking you. Be ready, all of you. Look straight. I'll be calling roll number wise, different sections. Okay, randomly from any section. Fine. Roll number 3 from 8A. आगे आ जाओ. Whether you know it or not, you have to come forward. Mic on करो. Roll number 1, sorry, roll number 3, 8A. Very good, beta. I can write it here, variation. मैं absent है. Okay, roll number 4. Quickly, if you want to note down, लिख भी सकते हो इसको साथ साथ. और जल्दी जल्दी मेरे को आंसर भी बताते जो रोल नंबर वाइज आई एम कॉलिंग यू. मॉड्यूलर साइड पे कर दो, जितने क्वेश्चन हम मॉड्यूल की कर चुके हैं. प्लीज रिवाइज टिल देयर. Today we are picking important questions of this chapter, which are must to do. Roll number 483. Very good, Agya. Yes, ma'am. Don't take so much time, beta. Roll number 4 है वहां पे. A option. A option. Very good. आगे आओ जरा. I want to see you also. कैमरा के सामने आओ. ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका. More men working on a job, less time will be taken to complete the job. Show inverse variation. She said this is true. And then reason also, in inverse variation, one quantity increases and the other decreases proportionally. Very good, beta. This is A option. Sit down. Roll number 14 from B section, 8B. Roll number 14. अगर किसी से कॉपी डाउन नहीं भी हो रहा है, इट्स ओके, आपको वर्कशीट मिल जाएगी इसकी बाद में. दिस इज रिवीजन वर्कशीट. राइट डाउन रिवीजन वर्कशीट, ऊपर लिख लो. ठीक है, आपको मिल जाएगी इसकी कॉपी. डोंट वरी. फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. मेरे साथ डिस्कस करने में ज्यादा टाइम लगाओ. हाँ जी बेटा. बी सेक्शन. टेल मी नेक्स्ट वन. रीड द नेक्स्ट. स्पीड एंड डिस्टेंस वेरी डायरेक्टली. ध्यान से पढ़ो, बाकी कोई नहीं बोलेगा. शी विल बी टेलिंग मी द आंसर बाय थिंकिंग. First and second. Read the assertion. Speed and distance vary directly. फर्स्ट वाला क्या है? assertion क्या है और reason क्या है? True. Assertion is true. You said okay. Reason? True. How? थोड़ा explain करो कैसे. Speed and time also vary directly. Don't look at the back.
Who is telling the answer? If somebody is helping her, don't help, because let everybody use their own mind. सबने क्लास अटेंड की है, सबने मुझे सुना है, ठीक है, यू हैव योर ऑन नॉलेज, आपके माइंड में कुछ तो फिक्स हो चुका है ना इतना सुन सुन के. हाउ इट इज ट्रू, यू सेड स्पीड एंड टाइम वेरी डायरेक्टली. डायरेक्टली का मतलब अगर जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो आप ज्यादा टाइम में पहुंचोगे. विल इट हैपन लाइक दिस कि स्पीड इज इंक्रीज, टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग? ऐसा होता है क्या? No. No, this is false. This should be false. सोचिए, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर आपको कह रही ज्यादा स्पीड से आपने साइकिल चलाया, तेज तेज साइकिल चलाया, तो आप जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे ना. योर टाइम विल बी लेस. ठीक है, शॉर्ट टाइम में आपका काम हो जाएगा. फास्ट लिखोगे तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा. इट विल बी कवर्ड इन दिस टाइम. ठीक है, तो इसकी ऑप्शन होगी सी. फर्स्ट वाज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. ठीक है, तो ये चीज जो वो कह रहे हैं वो गलत है. एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए. इसका वो भी लिख लो कि व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए, इनवर्सली होने चाहिए ये. ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. अगर किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी हाउ. ऊपर वाले में ट्रू था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जितने स्पीड से साइकिल चलाओगे उतना आपका डिस्टेंस कवर होता जाएगा. मोर स्पीड मोर डिस्टेंस. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट वन, आस्क योर डाउट्स खड़े होके. आई विल बी हैप्पी कि आप ध्यान से समझ रहे हो. ठीक है, 1% आपको डाउट है, 2% डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, खड़े होके पूछ लो. बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट. इतना चैप्टर इतना ज्यादा रिवीजन करने के बाद आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट. ठीक है, सी यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है. यहाँ पे बात हो रही है हाइट ऑफ पोल एंड इट्स शेडो. हाइट ऑफ पोल एंड शेडो की बात हो रही है. और ये भी दिया हुआ है कि वेरी डायरेक्टली है. ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, उसको यूज करो. गिवन है, आपका आधा काम खत्म हो गया इधर ही. व्हेन इट इज गिवन दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. रोल नंबर 20, 8C. Roll number 20. Why are you taking so much time? Where is 8C? I think you combined with somebody. Okay, D section. Roll number 20. नहीं आता तो भी आ जाओ आप. Okay. I am not taking your test, beta. If you will not be able to tell me, it is okay. We are discussing all the answers here, and these are important questions. Don't miss them. नहीं आता तो भी आगे आओ. I can explain it. D section. एक्स्ट्रा क्लास. अच्छा, D section से. Okay. Then roll number 3, D section. बेटे आ जाओ आगे. Yes. Can you tell me? यहाँ पे दिया हुआ है directly. Can you tell me x is equal to 25 is correct? Ma'am, yes. Yes. Have you found it? Ma'am, yes. Yes. क्या क्या निकाला, क्या चीज लगाई है यहाँ पे? 100 multiply by 9 by 36. Okay. You did like this. You did like this. Then you did 100 into 9 is equal to 36 into x. You did like this, beta? Ma'am, yes. Very good. 5 is correct answer. किस किस का correct आ रहा है ये 25? Please sit down, बेटा. Very good. ये पूरा एक क्वेश्चन ही है itself. Very good. X is equal to 25 is correct answer. Okay.
And reason, if x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to k, then x and y are said to be in direct variation. Some reasons also your option is Option is A. रीजन भी आपका मैच कर रहे हैं उससे. डायरेक्ट वेरिएशन का आपको फॉर्मूला पता है, x1 by y1 is equal to x2 by y2. ओके, नेक्स्ट वन. आपको वर्कशीट मिलेगी इसकी, डोंट वरी, बट कीप नोटिंग आवर आंसर्स आल्सो. तो जब आप रिवाइज करोगे आपको इजी लगेगा. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इफ x and y vary directly, ऑप्शन यू हैव टू पिक. ध्यान से क्वेश्चन देख लो. 8E, roll number 17. E ka, I think camera is not working. You can come forward and tell me. These are MCQ, right? If x and y vary directly, then which option is correct? Ma'am, option D. Option D. Raise your hand. किस किस को लगता है ऑप्शन डी आएगी? Alright. D is correct. x1 by y1 is equal to x2 by y2. Fine. Hands down. I want to tell you here, यहाँ पे जो ऑप्शन लिखी हुई है बेटा, ये क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुकी होगी. हम टेबल से x1 by y1 is equal to x2 by y2 करते हैं. अगर इसके बदले में if I write like this, x1 by x2 is equal to y1 by y2, इसको मैं नीचे ले आई यहाँ पे और इसको ऊपर ले गए y1 by y2. क्या ये ठीक है? Will it be okay? No. उसके केस में क्या होना चाहिए? आपके पास प्रोडक्ट जो है वो देख सकते हो, x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. ये ठीक है? ऐसा हो सकता है? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो, x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1. y1 सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो आप. अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि आपने सारे के सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में किए हैं, रेशियो के फॉर्म में किए हैं. इसलिए रिमेंबर ओनली दिस. आपके माइंड में जो है सिर्फ एक अपनी इमेज बना के रखो, दैट इज x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, जो हम क्वेश्चन में करते हैं. ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है अपनी रेशियो फॉर्म में करो. अगर वो वेरी करते हैं डन, देन यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक. ठीक है, शुरुआती वहां से करो आप, then you will not make any mistake. So it is x1 by y1 is equal to x2 by y2 is a correct option. ठीक है, अगर आपको मॉड्यूल मिलेगा, अगर वहां पे बाय चांस, अब ये मत कर देना वहां पे मान लो मॉड्यूल में आपकी ए ऑप्शन लिखी हुई है, तो ये भी देख लेना कि हो सकता है ए ट्रू हो. अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, यहाँ पे आपको लग रहा है डी ऑप्शन है. वहां पे मॉड्यूल जब आपको मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी रिविजन वाली, वहां पे भी डी मार्क्स नहीं करना है कि कौन सी ऑप्शन हमारी मैच कर रही है. ओके, प्लीज डिवाइस दोज आफ्टर रीडिंग. नेक्स्ट वन, रोल नंबर 10, 8th F. प्लीज आगे आओ. Ma'am, absent. ओके, रोल नंबर 12, 8th F. x1 is given to you, y1 is given to you, x2 is given to you, y2 we have to find out. y2 is actually, it is y2 is what? सब में से क्या होगी? 20 होगी, 5 होगी, 25 होगी या फिर 10 होगी?
Yes, beta. Can you tell me? Five. नोटबुक पे करके देखा है आपने बेटा? Yes. 5 इज करेक्ट आंसर. अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. बाय. किस किस का 5 आंसर आ रहा है? रेशो हैंड. बहुत बार किए हमने ऐसे क्वेश्चन. वेरी गुड. आपने रेशियो को ठीक किया. x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2 लगाया. कट कटा के जो भी आपने लोएस्ट टर्म में किया तो आंसर आपका 5 आ रहा है. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. जी सेक्शन. रोल नंबर 1. जल्दी जल्दी आगे आते जाओ. रॉन्ग होगा तो आई विल करेक्ट यू. ठीक है. बी बोल्ड. हाँ जी. प्लीज प्लीज रीड द क्वेश्चन बेटा. Yes. हाँ जी बेटा. प्लीज रीड इट एंड टेल मी. X and Y vary directly, then which of the following is not true? Please remember, no, C not. option. कौन सी? C. C. X increases, Y decreases. First वाला क्या था? X increases, Y also increases, X decreases, Y decreases, none of it. Very good. C is the correct option. Very good. बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है. डायरेक्टली कहीं आप चेक करते हो कि एक इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनहांस योर नॉलेज टुडे. ठीक है. कॉपी डाउन करने में टाइम नहीं वेस्ट करो. वर्कशीट आपको मिलेगी ये. फोकस ऑन योर नॉलेज. X and Y vary directly. This is repetition. Okay. If the weight of 5 books is 4.0 kg. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो. Everybody. A section. Roll number 13. 1, 3, 13. Majority of girls are coming by chance. Okay. I am calling randomly. Roll number. मुझे नहीं पता girls है ये boys है. I am calling randomly roll numbers. By chance आज girls आ रही है ज्यादा. ठीक है. और कईयों को बाय चांस किसी को डाउट है प्लीज आगे आके खुद पूछ लो कि हाउ दिस आंसर इज कम. हाँ जी बेटे. इफ एक्स वेट ऑफ 5 बुक्स इज गिवन टू यू 4.0 kg, that is 4 kg, then weight of 8 such books is what? अपनी नोटबुक साथ में रखो. कैलकुलेट करना है कुछ लिखना है तो लिख सकते हो. पहले मुझे ये बता दो कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स का क्वेश्चन है. Direct. डायरेक्ट है. बिल्कुल ठीक है. नोटबुक लेके आओ जल्दी से. फटाफट से लिख के देखो. टेल मी द आंसर. कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? ए सेक्शन में कौन कर चुका है अभी तक? हाथ खड़ी करो. हाँ जी बेटे. हैव यू फाउंड? हम कर रहे हैं. कर रहे हैं. ओके. 8th में किसने कर लिया है? वाई सो मच टाइम? बी. हाँ आजू बेटे. थर्ड बेंच. यस आजू. दैट गर्ल कैन कम फॉरवर्ड. बी सेक्शन. ए सेक्शन से बेटा यू कैन सिट एंड डू. आई विल कॉल यू अगेन. फ्रैक्शन में भी आ रहा होगा ना कईयों का आंसर. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको डेसिमल में भी है, कंप्लीट नंबर भी है, तो आप मैच करके बताओ. 0.4. 6.4. Yes. 6.4 इज करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन आ रही है इसमें. क्योंकि आपने जब इसको निकाला होगा 5/4 बुक्स और वेट की बात हो रही है. ठीक है. जब फ्रैक्शन में करोगे तो अगर आपकी फ्रैक्शन में ऑप्शंस है तो फ्रैक्शन में छोड़ दो. अगर डेसिमल में है तो उसको डेसिमल तक लेके आओ. ठीक है. 6.4 kg इज द करेक्ट आंसर. C section. Okay, I will call from A section once more. A section.
बी रेडी बेटा. कोई डाउट है तो खड़े होके पूछ लो बेटा. डोंट फील शाई इन टेलिंग मी द आंसर. E section, be ready. Roll number 2. नोटबुक अपने साथ लेके आया करो. छोटा मोटा कुछ लिखना होता है, यू कैन राइट एंड टेल मी. प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी. ओके. नोटबुक अपने साथ रखो, सॉल्व करो. 15 books cost rupees 70, then 12 books cost rupees what? कैलकुलेट करके बताओ मेरे को. क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है? मैम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. एवरीबॉडी डू. आवाज आ रही है. ये सेक्शन में किसी और को भी बुला सकती हूँ. एवरीबॉडी डू. डोंट लुक हियर एंड देयर. वो तो बता ही देगी जिसको मैंने बुलाया है. अदरवाइज आई कैन कॉल एनी अदर आल्सो फ्रॉम ए सेक्शन. या किसी हैंड्स फ्रॉम अदर सेक्शंस. कई बच्चों ने कर लिया हुआ है. एंड फ्रॉम ए सेक्शन आई वांट टू सी योर हैंड आल्सो. बी ब्रेव. This is not very tough. Why are you taking so much time? 56. 56. Who told which section? A section. A section. Very good, beta. 56 is correct answer. I hope everybody has found. किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो बता दो. You can ask me. जिनको आता है उनके सारी जो है MCQ अपने 111 मार्क आपने देते जाओ. You are doing well. जिनके सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, they can judge themselves that you have understood this chapter. These are all important questions. Okay. सी सेक्शन. सी सेक्शन से अभी मुझे किसी ने नहीं बताया. वेयर आर यू सिटिंग? किसके साथ कंबाइन है सी सेक्शन? कंबाइन है. तो साथ कौन से सेक्शन के साथ कंबाइन? सभी में. ओके. सी सेक्शन में से आ जाओ. रोल नंबर 2. नोटबुक लेके आओ. फिर से अगेन द गर्ल इज कमिंग. गुड गुड. वेरी गुड. रीड द क्वेश्चन बेटा. Read the question. I am reading with you. The quantities x and y vary are in direct proportion. ये चीज तो हमें दी हुई है कि वो डायरेक्ट में है. The table below gives the values of x and y. ये values आपको दी हुई है, right? Which of these is the constant of proportionality? ठीक है. M is unknown. Constant of proportionality क्या चीज आ रही है आपकी? Constant of proportionality. What are they are telling actually? पूछ क्या रहे हैं आपसे? What is the constant of proportionality? You write. मैं थोड़ा सा हिंट आपको देती हूँ. It is x1 by y1 is equal to x2 by y2. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट है. ठीक है. ये क्या होते हैं आपस में? इज इक्वल टू कांस्टेंट होते हैं. इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. व्हाई? बिकॉज दीज आर इन प्रोपोर्शन. इनका जो आंसर आता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है. ठीक है. तो हमने इसकी वैल्यू निकाली. आप 2 मिनट बैठ सकते हो, सॉल्व कर लो इसको अगर आपको टाइम चाहिए. वेरी गुड. क्वेश्चन सबको समझ आ चुका है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यहाँ पे n की वैल्यू आपको दी हुई है. हो सकता है वो कट भी जाए, है ना. प्लीज सॉल्व इट.
हाथ खड़े करो, किस किसने निकाल ली है? पर निकल गया होगा अभी। एंड आई वुड लाइक टू कॉल दैट गर्ल जिसने बताया था, जिसको मैंने बुलाया था पहले। Anybody who has found it, please raise your hand. चलो, I am helping you. Everybody sit down. ठीक है, जिसको मैंने बुलाया था, you can also sit. Ma'am, answer is 1/3B option. Can you tell me again? कौन सी ऑप्शन बोल रहे हो बेटा? What is coming? 1/3 you told? 1/3 सुना है मुझे. Is it? Let us do it here. ये आपको थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा है. 3/7. 3/7. Please raise your hand. जिसने 3/7 निकालना है. Our camera is not working. Very good. Then E section से I think you are telling, है ना? Yes. बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3/7. प्लीज एक्सप्लेन हाउ डिड यू डू, कैसे किया? एक बार दोबारा बोल के जरा सबको बताओ. By direct variation. बाय डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो आपने डायरेक्ट वेरिएशन से क्या लगाया? इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपके सामने है. आपने निकाला 6/7m इज इक्वल टू 9/10m प्लस 1. ये सबने किया होगा, सब बच्चों ने किया होगा क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है. उसके बाद क्या किया आपने बेटा? Value of m by cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू क्या आई आपके पास? जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया m की वैल्यू क्या आई आपके पास? क्या आपने इसी मेथड से किया है कि हमने पहले इनको इक्वेट किया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर m की वैल्यू निकाली? एनीबॉडी हु हैज फाउंड m की वैल्यू यहाँ पे हाथ खड़े करो. चलो, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर यू. एवरीबॉडी लुक्स स्ट्रेट. आई एम डूइंग फॉर यू. ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग वंस मोर. एवरीबॉडी सी. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपने बाकी क्वेश्चन किया उनसे डिफरेंट है ये. तो कोई बात नहीं, यू सी इट हाउ टू डू. देखो बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है. ठीक है, तो आप इसमें सिंपली फॉर्मूला लगा दो. 6/7m इज इक्वल टू 9/10m प्लस 1. अब आपको m एक स्ट्रेंज सा बीच में लग रहा है कि m बीच में कैसे आ गया. अभी तक तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है, नंबर्स वाला किया हुआ है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 60m प्लस 6 इज इक्वल टू 63m. ठीक है, m की वैल्यू निकालो यहां से. 6 इज इक्वल टू 60 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3m. तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2. m की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है. ठीक है, अब आपने निकालना था k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू. कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आएगी? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. 6/7m इज इक्वल टू k. ये तो हमें पता ही है. ये भी इज इक्वल टू k है, ये भी इज इक्वल टू k है. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, तो हमारे पास 6 बाय क्या आया? 7m. 7m मीन 7 इंटू 2. m की वैल्यू हमने डाल दी. ठीक है, 2 को जब काटोगे यहाँ पे आ जाएगा 3, तो इट इज कमिंग 3/7. सो 3/7 इज शोइंग अस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, पूरा क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन. ये टेबल नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर लो. आई विल गिव यू टाइम, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट है. यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ट्विस्ट करके क्वेश्चन, ट्विस्ट करके है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. कोई और नॉलेज नहीं अप्लाई कर रहे हो. इट इज फ्रॉम योर चैप्टर ओनली. इट इज द सेम थिंग यू रेड. बस इतनी सी बात है कि कुछ और पूछा गया है इसमें. ऐसी चीज पूछी गई है जो आज तक अभी किसी ने पूछी नहीं. अदरवाइज तो सेम ही क्वेश्चन इज सेम. डायरेक्ट में था, हमने डायरेक्ट का लगा दिया फॉर्मूला. राइट नाउ दे आर आस्किंग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालो.
कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल का मतलब के निकालो। यहाँ पे आप ब्रैकेट में के भी लिख सकते हो कि के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन किसके इक्वल है। Who have understood this question? Raise your hand. Good, very good. ठीक है, हाथ नहीं खड़े हुए हैं, प्लीज रिवाइज दिस वंस मोर एट होम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। ओके, तो a few children are writing. I'm waiting for them. And एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। The table below shows the prices of quantity of product A. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, अभी मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। I will be telling you how to do. ध्यान से सामने देखो। ठीक है, आपको क्वांटिटीज दी हुई है। The table below shows the price and quantity of product A. प्राइस एंड क्वांटिटी आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपने फिर इसमें क्या निकालना है? A और B की वैल्यू निकालें। Which of these can be the values of A and B? A and B they are asking. See, यहाँ पे A की 6 दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है आपको। ये क्वेश्चन भी मैं ही करवाऊंगी आपको। ध्यान से देख लो पहले क्वेश्चन को। A और B की वैल्यू अलग अलग दी हुई है हर एक में, है ना। यहाँ पे 16 दी है, यहाँ पे 50 दी है, 18 दी है, 6 दी है, A दी है, 3 दी है, यहाँ पे 29 दी है। तो कॉमन है। ठीक है, वे ऑफ आस्किंग अलग है, क्वेश्चन सेम है आपका। टेबल बिलो शोज द प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी आपस में डायरेक्ट होते हैं या इनवर्स होते हैं, पहले तो ये सोच लो आप। होते हैं, वो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 by A is equal to 51 by B because they are in direct proportion. ठीक है बेटा, ये चीज आपको पता है। 17 by A is equal to 51 by B. If I write it as क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ मैं सपोज इसको, तो मैं लिखूंगी 17 into B is equal to 51 into A. अब A और B दोनों अननोन है, तो व्हाट आई कैन डू? 17 by 51 ऑप्शन ए 6 and 18, right? Why it is like this? Because I'm doing further. I appreciate the child who has done the E part. फिर कौन कौन को किस किस को एग्री लग रहा है कि ये ऑप्शन होगी? हाथ खड़े करो। I must appreciate you जिसने ये का आंसर बताया है। अब बाकी सुन लो ध्यान से। Why? See, we can cut it. 17 threes are 51. ठीक है, ये A by 3 हमारे पास क्या आ गया? 1 by 3. A by B 1 by 3 आ चुका है आपके पास। अब जल्दी से चेक कर लो कि कहाँ पे A by B 1 by 3 बनता है। यहाँ पे बनता है, B में बनता है, C में बनता है या फिर D में बनता है। क्विकली यू कैन ऑप्शन ए बन रहा है। A में आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 6 by 18 करूंगी तो वो 1 by 3 बन जाएगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बट जो बच्चे मेरे को नहीं बता पा रहे थे, फॉर देम आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। आपको अंदर से पहले तो ये डर लग रहा है कि किसी नहीं कुछ। ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ रहा है। आप सोच रहे हो, उसको सोचते आ रहे भी पता नहीं ये क्वेश्चन में भी क्या है। प्लीज बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस। आफ्टर फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग इन 9th, then in 10th, you be ready for such questions. क्वेश्चन ट्विस्ट करके कैसे आता है।
Okay, your time is up. Please revise these questions. Question बिल्कुल सेम था, थोड़ी सी एक गई थी. That's it. Okay, बेटा. चलो, see you. Please revise these all. Bye bye. Not, you're all great children. God bless you all. Bye bye.